लेक्चर नंबर 10 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं साइक्लिक ग्रुप। या फिर हिंदी में कहे तो चक्रीय समूह। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं ग्रुप की। फर्स्ट, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। कोई एलिमेंट ग्रुप में है उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड जो थ्योरम थी वो सब हमने कर ली थी। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप या फिर चक्रीय समूह। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है पहले ग्रुप तो होगा ही, उसके बाद वो उसको साइक्लिक कब कहेंगे या फिर चक्रीय समूह कब कहेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट जी बी एनी ग्रुप। ठीक है, जी अपने को कोई ग्रुप दिया हुआ है। अब इस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे वो हम आज यहां पे पढ़ते हैं। देन इफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, जी में हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा अवयव है ए, जो क्या कर रहा है, इसके सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। यानी इसकी हेल्प से हम इसको मल्टीप्लेटिव भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि उसको जब जब हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे एक दूसरे को तो क्या हो जाएगा कि वो पूरा का पूरा ग्रुप जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझेंगे कि एग्जांपल से कैसे। लेट जी बी एनी ग्रुप, देन इफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट every element of G can be generated by A, या फिर ऐसे कहें और every element of G can be written as integral power of A belongs to G. Then G is called cyclic group and this element A belongs to G is called generator of group. ठीक है, इसको जनक भी बोलते हैं, जनरेटर को हिंदी में जनक, चक्रीय समूह का जनक। ठीक है, क्या होगा, कोई ग्रुप दिया हुआ हमें जी, कोई ग्रुप दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ए है हमारे पास जिसकी इंटीग्रल पावर यानी पूर्णांक घात, ठीक है, ए की पावर इंटीजर्स यानी 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है इंटीजर, तो कोई भी इंटीग्रल पावर के रूप में इसके सारे एलिमेंट हम लिख सके, जितने भी उस ग्रुप में एलिमेंट है उन सभी को हम, कोई एक ऐसा एलिमेंट हो कि उसकी पावर के रूप में हम उन सबको लिख सकें, तो फिर वो ग्रुप कैसा कहलाएगा, यानी उसको, इसको मोनोजेनिक भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोजेनिक। मोनो का मतलब वन, एक, जेनिक मतलब जनरेट। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट से पूरा का पूरा ग्रुप अपने पास अगर जनरेट हो जाए तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मोनोजेनिक, या फिर साइक्लिक ग्रुप भी इसको हम बोलते हैं यहां पर। ठीक है, चक्रीय समूह। और ये जो एलिमेंट ए होगा जिसकी इंटीग्रल पावर के रूप में सारे के सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं या उसकी पावर बढ़ाते हुए जा रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रुप अपने पास जनरेट हो गया,
उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप का जनरेटर बोलते हैं, उस समूह का जनक बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, कि जी का हर एलिमेंट ए से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, या फिर दैट इज जी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, ए की पावर एन के रूप में, जहां पर एन क्या है, कोई इंटीजर है, जहां पर एन क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, यानी जी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को ए की पावर एन के रूप में हम लिख सकें, ए की पावर एन के रूप में हम लिख सकें, यानी इंटीजर पावर में, इंटीग्रल पावर के रूप में अगर लिख सकते हैं सभी एलिमेंट्स को, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे हम, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोजेनिक बिकॉज, लिखना चाहो तो लिख लो, बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय वन एलिमेंट। ठीक है, और उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर ऑफ द ग्रुप, जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप या फिर चक्रीय समूह। एक दो एग्जांपल भी लिख लो साथ में। ये ग्रुप पढ़ा था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा, देखो अब आयोटा से ये सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे क्या, आयोटा की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, पावर 2 करेंगे तो आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, पावर 3 करेंगे आयोटा क्यूब, यानी एक और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो माइनस आयोटा हो जाएगा, और पावर 4 करेंगे तो वापिस एक और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर तो -1, और -1 ऑलरेडी है तो अपने पास +1 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो गया। फिर वापिस पावर 5 करोगे तो फिर आयोटा आ जाएगा, एंड सो ऑन रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, और ये आयोटा क्या कहलाएगा, इसका जनरेटर कहलाएगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए ये होता है अपने पास। ठीक है, सिमिलरली माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर रहता है, माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर रहता है, माइनस आयोटा की पावर 1 करोगे माइनस आयोटा आ जाएगा, पावर 2 करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस, और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, पावर 3 करेंगे इसको फिर से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और पावर 4 करेंगे माइनस आयोटा से फिर मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा स्क्वायर तो -1 और माइनस ऑलरेडी है तो +1, चारों आ गए, 1 भी आ गया, माइनस आयोटा ऑलरेडी आ गया था स्टार्टिंग में ही, -1 भी आ गया था, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा से भी पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा और प्लस आयोटा से भी, तो इस ग्रुप के कितने जनरेटर हो गए, 2 हो गए। हाँ बिल्कुल, मोर देन 1 जनरेट हो सकते हैं, इसी में देख लो ना, 2 जनरेटर हो गए। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है उसका एक जनरेटर तो होगा ही होगा, एक जनरेटर तो उसका होगा ही होगा, और उस जनरेटर का ऑर्डर क्या होगा, उस जनरेटर का ऑर्डर क्या होगा, यानी सबसे पहले आइडेंटिटी कहां मिलेगा, जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा वहीं पर। ठीक है, अगर n ग्रुप का ऑर्डर है तो नोट कर लो ये।
एक ये एक और एग्जांपल इसमें 1 और -1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट किससे जनरेट हो जाएंगे? -1 से। -1 की पावर 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। फिर पावर 3 करेंगे, वापिस ये रिपीट होते रहेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो -1 इस ग्रुप का क्या हो गया? जनरेटर हो गया। ये ग्रुप है क्या? वैसे देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे, नया एलिमेंट क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसी ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, सेकंड एसोसिएटिव, तो 3 एलिमेंट है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो थर्ड अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई करें तो वापस वो आ जाए, तो 1 है इसमें। आइडेंटिटी उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए, वही जो सेट, जिस सेट के ऊपर आप ग्रुप चेक कर रहे हो उसी सेट में होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी मिल रहा है। इनवर्स एलिमेंट, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए? तो खुद से ही कर दो -1 से ही, यानी क्या हो जाएगा? सेल्फ इनवर्स। ठीक है, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है या नहीं वो हमने अभी चेक कर लिया। -1 से क्या हो जाएगा? पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। 1 से जनरेट होगा क्या? 1 की पावर 1 करोगे 1, वापिस पावर 2 करोगे 3 करोगे, कितने भी करते जाओ 1 ही होगा। कभी भी -1 बनेगा क्या? -1 कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1 से हम पूरा ग्रुप जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन -1 से कर सकते हैं। -1 की पावर 1 2 करेंगे तो अपने पास ये जो दोनों एलिमेंट है वो आ जाएंगे, यानी कि पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो -1 इज जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। ऐसा कहे कि जी इज, या इसको जो भी नाम देना चाहो, एच जेड जो भी, एच इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड थ्योरम करते हैं, साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड। डेफिनेशन आपसे साथ में पूछ सकता है, एक पहले डेफिनेशन पूछ ली और फिर उसके बाद आपसे एक थ्योरम पूछ ली। देखो, इफ एन एलिमेंट ऑफ if an element A of G, ठीक है, if an element A of G is generator of cyclic group G, then A inverse is also generator of G। देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, अगर A एलिमेंट, G का कोई एलिमेंट A दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है अपने को? जनरेटर दिया हुआ है ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप का क्या दिया हुआ है? जनरेटर, यानी इसकी हेल्प से हम इस साइक्लिक ग्रुप का जी का कोई भी एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। उसकी पावर बढ़ाते हुए जाएंगे, इंटीग्रल पावर, तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास। तब ये क्या कह रहा है, इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा ए इनवर्स, वो भी क्या होगा? जनरेटर होगा। वो भी क्या होगा? जनरेटर होगा। यानी ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट आपको एक जनरेटर मिल गया तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी जनरेटर होगा। अब वो बात अलग है कि सेल्फ इनवर्स ही है वो एलिमेंट, तो इनवर्स भी खुद ही हो गया। ठीक है, लिखो लेट जी बी एनी साइक्लिक ग्रुप विद
ए जनरेटर ऑफ ऑर्डर n विद जनरेटर ए, ऐसे लिख लो, विद जनरेटर ए ऑफ ऑर्डर n, यानी कि ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ अपने को, n दिया हुआ है, और ये क्या है, g का जनरेटर है, तो कैसे लिखेंगे, g a से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए की हेल्प से जी के सारे एलिमेंट, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, जी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए की पावर n, और n कहां से लेते हैं, इंटीजर से। ठीक है, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि माइनस ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स भी इसका क्या होगा, जनरेटर होगा। क्या करते हैं, लेट कोई एलिमेंट ले लेते हैं y, कहां से, g से, लेट y बिलोंग्स टू g, g का कोई एलिमेंट ले लिया, g कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट, और a इसका क्या लिया हमने, जनरेटर, तो इसका हर एलिमेंट a की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, दैट इज सच दैट y कुछ a की पावर m के रूप में होगा, वेयर m बिलोंग्स टू z। अगर ये एलिमेंट कहां से ले रहे हैं हम, g से, और g कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, जिसका जनरेटर क्या है, a जनरेटर होने का मतलब क्या है कि g का हर एलिमेंट a की पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो अगर ये एलिमेंट g का है तो ये a की कुछ पावर के रूप में लिखा जाएगा, वो हमने मान लिया m। ठीक है, m क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, देखो a की पावर माइनस ऑफ माइनस m, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रल रूल जो हमने लिखे थे, इंटीग्रल पावर्स के बारे में हमने लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पावर्स, ये थी ना, a की पावर m इंटू n इजिकल टू a की पावर mn, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर m ही तो आएगा, वही लिखा है। इसको ये भी लिख सकते हैं, a इनवर्स और इसकी पावर माइनस ऑफ m, a इनवर्स और इसकी पावर माइनस ऑफ m। a कहाँ का एलिमेंट था, g का। अब देखो पहले m के बारे में देखते हैं, यहाँ पे m क्या था अपने पास, इंटीजर था, तो माइनस m भी क्या होगा, इंटीजर होगा। m अगर इंटीजर था तो माइनस m भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे 2 है तो माइनस 2 भी इंटीजर है, माइनस 5 है तो उसका माइनस टाइम यानी कि प्लस 5 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, m अगर कोई इंटीजर दिया हुआ है तो उसका माइनस करेंगे, वो भी क्या होगा अपने पास, कुछ ना कुछ इंटीजर ही होगा। तो अब y जो है a इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा रहा है, y जो है a इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा रहा है, यानी ये एलिमेंट किससे जनरेट हो रहा है, a इनवर्स से। अब ये क्या लिया था हमने, कोई भी नॉर्मल एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया था। ठीक है, जी का कोई भी नंबर लिया था, या सॉरी कोई भी एलिमेंट लिया था। अब यहां से मान लो आप दूसरा एलिमेंट लेते हो, बी लेके चलोगे, बी को भी कुछ ना कुछ ऐसे ए की कुछ पावर में लिखा जाएगा, सेम वो भी क्या लिखा जाएगा, ए इनवर्स की पावर में लिखा जाएगा। यानी जी का हर एलिमेंट ए इनवर्स की पावर में लिखा जा रहा है, तो फिर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां पर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा ना भाई। अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखे जा रहे हैं तो फिर वो तो क्या हो जाएगा, अपने पास जनरेटर ही बन जाएगा।
दैट इज all the elements of G can be written as integral powers of A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा रहा है। हम नॉर्मल कोई एलिमेंट लेके चले थे G का, और वो एलिमेंट हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि A इनवर्स की इंटीग्रल पावर के रूप में वो लिखा जा रहा है। तो A इनवर्स भी क्या बन गया, यहाँ लिख लेना, दैट इज A इनवर्स इज जनरेटर ऑफ G, द साइक्लिक ग्रुप G। ठीक है, क्या प्रूफ किया, अगर कोई चक्रीय समूह साइक्लिक ग्रुप अपने को दिया हुआ है, उसका कोई जनक है A जनरेटर है, तो उसका जो प्रतिलोम अवयव या फिर इनवर्स एलिमेंट होगा A इनवर्स, वो भी क्या बनेगा अपने पास, जनरेटर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी ग्रुप से कोई एलिमेंट है, जनरेटर है जो उस ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी क्या होगा, जनरेटर बनेगा। समझ में आया? जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट थ्योरम लिखो जब तक। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian but converse is not always true। क्या है नेक्स्ट, कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो वो अबेलियन होगा, अबेलियन यानी आबेली समूह। ठीक है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज तक, वहां तक तो सारी चीजें सेम है। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रुप तो बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, ग्रुप से ऊपर आ गए हम, कोई साइक्लिक ग्रुप आएगा, कोई परम्यूटेशन ग्रुप आएगा, कोई अपने पास अबेलियन ग्रुप आएगा, तो इनकी कंडीशंस चेंज होती हुई जाएंगी। अबेलियन ग्रुप की क्या कंडीशन थी, कि कोई 2 एलिमेंट आप ले रहे हो, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए ये चीज, कोई भी 2 एलिमेंट आप ले रहे हो, फर्स्ट को सेकंड से ऑपरेट करवा रहे हो या फिर सेकंड को फर्स्ट से ऑपरेट करवा रहे हो, दोनों ही केस में रिजल्ट अगर सेम आ रहा है अपने पास, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाया था अपने पास, अबेलियन ग्रुप या फिर आबेली समूह। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबेलियन होगा, बट अगर अबेलियन है तो जरूरी नहीं है कि साइक्लिक होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो उसका हमें कुछ कोई एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, किसका, कि एक ऐसा ग्रुप जो अबेलियन तो होगा बट साइक्लिक नहीं होगा, और साइक्लिक सारे अबेलियन होते हैं, तो ये तो थ्योरम होगी, ये प्रूफ करनी पड़ेगी। प्रूफ कैसे करते हैं, अबेलियन कैसे प्रूफ करते हैं, ग्रुप के 2 एलिमेंट लो, रैंडम कोई भी 2 एलिमेंट, जैसे एक्स और वाई लिए, तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स अगर हम प्रूफ कर दें तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। गिवन दैट G is cyclic group, G is cyclic group with जनरेटर A। ठीक है, A हमने क्या मान लिया, इसका जनरेटर मान लिया, यानी कि दैट इज G जो है वो A से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जनरेट हो रहा है।
ठीक है, ए की इंटीग्रल पावर हम बढ़ाते हुए जाएंगे, ए की पावर 1 2 3 4 करते हुए जाएंगे, तो पूरा का पूरा ग्रुप अपने पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने ग्रुप ले लिया, साइक्लिक ग्रुप ले लिया। अब क्या प्रूफ करना है, इसको अबेलियन प्रूफ करना है इस ग्रुप को। तो हम क्या करें, कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स वाई, और एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स अगर हम दिखा दें तो क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, ये दो एलिमेंट हमने ले लिए। देन एक्स कुछ ना कुछ ए की पावर के रूप में लिखा जाएगा, और वाई भी कुछ ना कुछ ए की पावर के रूप में लिखा जाएगा। इसको एम एन हमने कहीं यूज नहीं किया ना, हाँ ठीक है, सच दैट, और ये साथ में लिख लो, एम और एन अपने पास क्या है, कोई इंटीजर्स है। देखो क्या किया, कोई दो एलिमेंट लिए जी के, ठीक है। अब जी में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, जी कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप का हर एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, उसके जनरेटर की कुछ पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो वो हमने क्या ले लिया, ए की पावर एन के रूप में लिख दिया। वाई भी इसी में आ रहा है, तो वाई भी कुछ ना कुछ ए की पावर के रूप में लिखा जाएगा, वो भी लिख दिया हमने। एम और एन दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जाता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, हमें प्रूफ करना है एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स। चलो चेक करते हैं, एक्स वाई, एक्स को क्या लिखेंगे, ए की पावर एम, और वाई को ए की पावर एन। अब देखो यहां पे एम और एन क्या है अपने पास, इंटीजर्स है, ठीक है, ए की पावर के रूप में। अब देखो ये रिजल्ट हमने लिखवाया था यहाँ पे, जो इंटीग्रल पावर के जो रिजल्ट थे उसमें ये लिखवाया था, ध्यान हो तो, ए की पावर एम प्लस एन इक्वल्स टू ए की पावर एन एम डॉट ए की पावर एन लिखवाया था। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ए की पावर एम प्लस एन, यहां तक कोई दिक्कत। अब एम और एन दोनों कैसे हैं, इंटीजर नंबर है, और इंटीजर के लिए एम प्लस एन इक्वल्स टू एन प्लस एम होता है। कोई भी दो इंटीजर है, कोई भी दो इंटीजर है, जैसे 1 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, प्लस और माइनस में कोई भी इंटीजर ले सकते हो, उनको ऐड करोगे तो फर्स्ट में सेकंड ऐड कर लो या सेकंड में फर्स्ट ऐड कर लो, सेम ही तो नंबर आता है भाई। -1 में आप 2 ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा अपने पास, +1 आएगा। 2 में -1 ऐड कर रहे हो तो भी +1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट में सेकंड ऐड कर रहे हो या सेकंड में फर्स्ट ऐड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर के लिए तो ये चीज सेटिस्फाई है, m प्लस एन इक्वल्स टू एन प्लस एम। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ए की पावर एन प्लस एम लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब वापिस इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम, ये रिजल्ट सेम, ठीक है। ए की पावर एन क्या था मेरे पास, y, और ए की पावर m क्या था मेरे पास, x, दैट इज क्या आ गया मेरे पास, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू g। क्यों, कोई भी दो नॉर्मल, कोई भी यहाँ पे आर्बिट्रेरी नंबर हम लेके चले थे, स्वेच्छा से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट x और y लेके चले थे, उसके लिए हमने देखा कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स आ गया, तो आप फिर कोई भी लो, फॉर ऑल के लिए वो चीज प्रूफ हो गई। जी से कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, वाई ऑफ एक्स। तो ये तो किसकी कंडीशन है, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, ग्रुप तो था ही, तो कैसा ग्रुप हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप, दैट इज जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए यही तो प्रूफ करना रहता है, कोई दो एलिमेंट लेके चलो, फर्स्ट को सेकंड से ऑपरेट करवाएं तो इक्वल्स टू में आ जाना चाहिए अपने को सेकंड को फर्स्ट से ऑपरेट करवाने पर। अब जो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट क्या होगा कि कोई अबेलियन ग्रुप हम लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि ये साइक्लिक नहीं है, ठीक।
कोई अबेलियन ग्रुप लेके चलेंगे और ये क्या प्रूफ करेंगे कि ये साइक्लिक नहीं है। एक चीज और, ठीक है, जितने ऑर्डर का आपका ग्रुप है अगर उसमें एक भी एलिमेंट सेम ऑर्डर का नहीं है, जैसे 4 ऑर्डर का आपके पास ग्रुप है और एक भी एलिमेंट आपके पास 4 ऑर्डर का है ही नहीं, तो फिर उसमें जनरेटर मिलेगा ही नहीं आपको, यानी वो साइक्लिक ग्रुप बनेगा ही नहीं। क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, जितने ऑर्डर का ग्रुप है उतने ऑर्डर का एक एलिमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अब जनरेटर बनेगा नहीं बनेगा वो बात अलग है, वो देखेंगे बाद में, बट उसके बाद तभी अब मैंने अभी लास्ट बताया भी था आपको कि जितने ऑर्डर का आपके पास ग्रुप जी है उतने ही ऑर्डर का एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो वो सभी को क्या करेगा। अब मान लो 4 ऑर्डर का आपके पास ग्रुप है, ठीक है, कोई एलिमेंट लिया आपने, उसका ऑर्डर क्या है 3 है, तो वो फर्स्ट एक जनरेट कर देगा, सेकंड पावर करेंगे कुछ दूसरा एलिमेंट जनरेट कर देगा, थर्ड करेंगे तो तीसरा जनरेट कर देगा, फोर्थ एलिमेंट तो फिर भी बच जाएगा। चारों एलिमेंट को अगर जनरेट करना है तो उसका ऑर्डर 4 होना चाहिए ना कम से कम, तो जितने ऑर्डर का ग्रुप है उतने ऑर्डर का एलिमेंट एक अपने पास होना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ग्रुप में उतने ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं है जितने ऑर्डर का ग्रुप है, तो फिर वो साइक्लिक नहीं होगा। उसी चीज से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल आप दे सकते हो, K4 ग्रुप, कैलिन 4 ग्रुप इसको बोलते हैं। तो वो अपने पास क्या होता है, अबेलियन तो होता है बट साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, बाकी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो वैसे हो ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसका तो ऑर्डर 1 हो जाता है आइडेंटिटी का ऑर्डर, और बाकी जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 4 एलिमेंट का ऐसा कैलिन 4 ग्रुप किसको बोलते हैं, कोई फिक्स यहाँ नहीं है, K4 ग्रुप इसको बोलते हैं कन्वर्सली पार्ट K4 ग्रुप। ठीक है, कैलिन 4 ग्रुप बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कोई ऐसा ग्रुप जिसमें 4 तो एलिमेंट हो, फर्स्ट थिंग, सेकंड आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या हो 2 हो, उनका ऑर्डर क्या हो 2 हो, सेल्फ इनवर्स हो सारे के सारे, उस ग्रुप को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं K4 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसकी कंपोजिशन टेबल कुछ इस तरह से होती है, ये एलिमेंट मान लो इसमें, ठीक है, कंपोजिशन टेबल ये बन जाएगी इसमें। ठीक है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाओगे वापस, सबसे किसी से भी ऑपरेट करवा दो आइडेंटिटी को तो वापस वही बन जाएगा। ठीक है, ए को आइडेंटिटी से ए को ए से करवाएंगे, तो मैंने क्या बताया था अभी सेल्फ इनवर्स है, ए स्क्वायर सेल्फ इनवर्स, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास आइडेंटिटी आ जाएगा। ए को बी से करवाएंगे तो सी आ जाएगा, ए को सी से करवाएंगे तो अपने पास बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी ये जो है ये भी सेल्फ इनवर्स होगा, इसका ऑर्डर भी 2 ही होगा, ए का ऑर्डर भी 2 होगा, बी का ऑर्डर भी 2 होगा। ठीक है, इस ए डॉट बी को हमने सी माना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसी को हमने क्या माना हुआ है यहाँ पर सी माना हुआ है। बी को आइडेंटिटी से बी को ए से तो ये सी, ठीक है, इसको सी, बी को बी से बी स्क्वायर आइडेंटिटी, ठीक है, बी को सी से ए आ जाएगा अपने पास, ये सी बी ए और सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। ये जो ग्रुप होता है ये अपने पास K4 ग्रुप कहलाता है, कैल्विन 4 ग्रुप कहलाता है, कैलिन 4। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ई ये तो क्या होता है 1, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1, यानी आइडेंटिटी की पावर 1 करेंगे तो वापस अपने पास आइडेंटिटी आ जाएगा। इस एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 होता है। ऑर्डर ऑफ ए ये होता है अपने पास 2, यानी ए स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ बी ये भी क्या होता है अपने पास 2 होता है, यानी बी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा आइडेंटिटी। सेम ऑर्डर ऑफ सी, इस एलिमेंट ए डॉट बी या बी डॉट ए भी लिख सकते हो इसको, इसका ऑर्डर भी 2 होता है।
ठीक है, इसको यहाँ पे ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। क्यों, क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहेगी, अगर ए और बी इसमें आ रहे हैं तो ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए भी इसमें आना चाहिए, इन दोनों को ऑपरेट करवाएंगे। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सी कह रहे हैं, उसी एलिमेंट को हम क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी एलिमेंट फोर ऑर्डर का है क्या, इसमें कोई भी एलिमेंट फोर ऑर्डर का है क्या, नहीं है। और ग्रुप कितने ऑर्डर का है, फोर ऑर्डर का, यानी कोई भी एलिमेंट इसका जनरेटर बन सकता है क्या, किसी एक एलिमेंट। क्योंकि अपन क्या करेंगे, ए जैसे ए ले लिया हमने कोई एलिमेंट, ये ए ले लिया, ए की पावर वन करोगे ए आ जाएगा, पावर टू करोगे आइडेंटिटी आ जाएगा, पावर थ्री करोगे वापिस ए आ जाएगा, पावर थ्री करोगे तो ये तो लिखोगे ए स्क्वायर इंटू ए, और ये तो क्या है आइडेंटिटी, तो ये तो वापिस ए आ जाएगा। फिर पावर फोर करोगे एक और ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर यानी आइडेंटिटी आ जाएगा। पावर फाइव करोगे तो एक और ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आ जाएगा। यानी घूम फिर के ए और आइडेंटिटी, ए और आइडेंटिटी, ये आता रहेगा अपने पास। तो थर्ड एलिमेंट यानी कि बी अपने पास कभी आएगा क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, तो पूरा ग्रुप कैसे जनरेट होगा जब बी और सी नहीं आ सकते, तो कम से कम फोर ऑर्डर का होना चाहिए था हेयर, तो ये लिख के और नीचे लिख लेना हेयर नो एलिमेंट, हेयर नो एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर फोर, दैट इज K4 group, Kalin 4 group is not cyclic, is not cyclic। इसमें A डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, तो अबेलियन कन्वर्स पार्ट में आप कहीं अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये लिख सकते हो, कैलिन 4 ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक, बट नॉट साइक्लिक। यहां तक कोई दिक्कत? सेकेंड ईयर की क्लासेज भी आज से स्टार्ट कर दी है, रियल एनालिसिस उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक विश्लेषण। और टाइमिंग अभी उसका आज का तो रहेगा लगभग 6, 6:15 के लगभग इवनिंग में। ठीक है, मोस्टली यही टाइम रहेगा, या तो 4:30 5 बजे रहेगा या फिर 6 बजे रहेगा। ठीक है, वो तो लाइव में तो अभी चल जाएगा, और उसके बाद जब रेगुलर क्लास रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए स्टार्ट करेंगे तो वहां पे कुछ फिक्स टाइम कर देंगे। फाइनल ईयर में भी अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं इसमें ये साइक्लिक ग्रुप है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासेस ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए रहेंगी। या फिर इसमें एक परम्यूटेशन ग्रुप और है, देखेंगे अगर वो करवाएंगे तो परम्यूटेशन ग्रुप और करवा देंगे। उसके बाद क्लासेस रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए रहेंगी ओनली। नेक्स्ट इसमें थ्योरम लिखो। The order of a finite cyclic group
finite cyclic group is same as the order of group. अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ये क्लास 1:30 बजे स्टार्ट होती है ना डेली 1:30 पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा आपने, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आता होगा। बेल आइकन दबा लो एक बार, जो सब्सक्राइब के साइड में आता है, तो उससे क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको जैसे ही क्लास लाइव क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, कोई साइक्लिक ग्रुप है अपने पास और फाइनाइट है, कुछ ना कुछ फिक्स नंबर फाइनाइट नंबर है अपने पास, तो उसका ऑर्डर वही होगा जो इसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। कुछ गलत लिख दिया क्या? द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, जो जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो ही ग्रुप का ऑर्डर होगा। फाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा वो ही ग्रुप का ऑर्डर होगा। अब देखो, लेट G be a finite cyclic group with generator A of order n, that is a की पावर n पर अपने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। ठीक है, किस तरह का लिया आपने, कोई एक साइक्लिक ग्रुप लिया G, जनरेटर उसका A लिया, यानी G को हम A से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं पूरे के पूरे G को, और A की पावर n पर हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी ले लिया, यानी जो A है उसका ऑर्डर हमने क्या लिया है, n लिया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A क्या लिया हमने, n लिया है। A का ऑर्डर अगर n है तो A की पावर n करेंगे तो उस टाइम हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, वेयर n is least positive integer such that A की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या इसको यहां लिख लेना, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n। ठीक है, क्या लिया हमने, G कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया, एक जनरेटर ले लिया n ऑर्डर का, n ऑर्डर का जनरेटर, यानी A का ऑर्डर क्या है, n है। तो A का ऑर्डर n होने का मतलब क्या है कि n ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जिसकी पावर n करने पर हमें क्या मिल रहा होगा, आइडेंटिटी, तभी तो इसका ऑर्डर हुआ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या कहलाता है, कोई ऐसा नंबर, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसकी जो उस एलिमेंट की पावर करने पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, वेयर E belongs to G is identity element in G। ठीक है, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ G भी क्या होगा, n होगा। ठीक है, ए एलिमेंट हमने ले लिया, साइक्लिक ग्रुप ले लिया G, उसका जनरेटर A ले लिया, A का ऑर्डर n ले लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ग्रुप होगा G उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा।
अब किसी ग्रुप का ऑर्डर भी n है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? एक सेट हम ले लेते हैं, लेट h, ये हमने ले लिया a2 a³ एंड सो ऑन a की पावर n। ठीक है, हम क्या प्रूफ कर देंगे कि जो h है वो g के बराबर है। इसमें हमने n एलिमेंट ले लिए और a की पावर n पर क्या ले लिया हमने? आइडेंटिटी ले लिया। ठीक है, a की पावर n पर क्या ले लिया? आइडेंटिटी। अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये क्या है, g के इक्वल ही है, h इक्वल्स टू g है, तो फिर इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? n एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर ग्रुप में n एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज दिक्कत कर सकते हैं, एक तो इनमें से कोई सेम नहीं हो, इन दोनों में से कोई सेम नहीं हो, क्योंकि अगर सेम हुआ तो फिर n से कम हो जाएगा। भाई अभी a की पावर 1 2 3 4 n तक है तो n एलिमेंट है, लेकिन मान लो इन दोनों में से कोई सेम हुआ, दो एलिमेंट कोई इक्वल हुए, तो फिर तो n-1 एलिमेंट हो जाएंगे ना। मान लो 3 एलिमेंट इक्वल हुए तो n-2 हो जाएंगे, तो उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे? फर्स्टली वी विल प्रूव दैट all elements of H are different. Let if possible a की पावर r इक्वल्स टू मान लेते हैं a की पावर s के। ठीक है, चलो पॉसिबल है तो हमने मान लिया। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके सारे एलिमेंट क्या डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने क्या मान लिया, कोई दो एलिमेंट क्या मान लिए? इक्वल मान लिए। a की पावर r और a की पावर s दोनों क्या मान लिए हमने? इक्वल मान लिए। ठीक है, अब r और s कहां से कहां तक होंगे? 1 से n के बीच ही होंगे, r और s। 1 से तो क्या होंगे? बड़े होंगे। और हमने इस तरह से मान लिया कि r छोटा नंबर मान लेते हैं, r s से छोटा नंबर यहाँ पे मान लिया, r जो है s से छोटा नंबर मान लिया। ठीक है, तो r 1 हो सकता है, 1 ही हो, पहला एलिमेंट हो, उस केस में 1 हो जाएगा, या 1 से बड़ा हो तो ग्रेटर देन भी ले लिया। लास्ट ये मैक्सिमम, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है? n हो सकता है, या फिर n से छोटा नंबर। ठीक है, नाउ इफ a की पावर r अगर g में आ रहा है, देखो a की पावर r g में आएगा क्या? नहीं आएगा। बिकॉज इफ नहीं आएगा ही, क्यों? देखो g क्या था? साइक्लिक ग्रुप था। a उसका क्या था? जनरेटर था, यानी a की पावर के रूप में सारे के सारे एलिमेंट उसके जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक? n तक। और n क्या है? r जो है वो n से छोटा नंबर है। अब उससे छोटा नंबर है तो उस ग्रुप में आ रहा होगा, बड़ा होता तो हो सकता है नहीं आता, लेकिन उससे छोटा, n से छोटा नंबर है तो a की पावर n तक जब तक हम करेंगे, जहां तक, जैसे आप 1 - 1 सॉरी आयोटा की पावर कर रहे थे, तो आयोटा की पावर 4 पर अपने पास टोटल एलिमेंट आ गए थे, तो आयोटा की पावर 4 तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसी में आएंगे ना, उसके बाद ही तो रिपीट होंगे। उससे पहले का कोई एलिमेंट ऐसा थोड़ी है कि वो बाहर चला जाएगा। पावर 1 करने पर 1 आयोटा आ रहा है, फिर वापस 1 कर -1 आ रहा है, फिर माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा, तो सारे एलिमेंट इसी में आएंगे। तो r अगर उससे छोटा नंबर है तो a की पावर r भी तो g में आ रहा होगा। और g कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप, यानी ग्रुप तो है, तो अगर उसमें ये एलिमेंट आ रहा है तो a की पावर -r भी तो उसी में आएगा। कल भी प्रूफ करवाया था ये चीज। ठीक है, a की पावर -r भी उसी में आएगा। और हम क्या लेके चले थे ये? नाउ a की पावर r और a की पावर s इनको इक्वल लेके चले थे, तो दोनों साइड -r से ऑपरेट करवा दो। a की पावर -r इसी का तो एलिमेंट है भाई। a की पावर r अगर g में आ रहा है तो a की पावर -r भी उसी में आ रहा होगा, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है,
तो ये एलिमेंट यहाँ पे ऑपरेट करवा दो, बिकॉज ए की पावर आर बिलोंग्स टू जी, और इसका इनवर्स करते हैं ए की पावर ए आर का इनवर्स, या फिर ऐसे कहें ए माइनस आर। ये भी किस में मिलेगा अपने को, जी में मिलेगा। उसी का तो एलिमेंट है, ऑपरेट करवा दिया, क्या आ गया, ये तो ए नोट आ गया, ये तो क्या आ गया, ए नोट, और वो क्या आ गया, ए की पावर एस माइनस आर, ए की पावर एस माइनस आर। अब यहां पे ध्यान से देखना, एस माइनस आर, एस क्या था, बड़ा नंबर था, आर छोटा नंबर था, तो ये एस माइनस आर जो होगा ये क्या आएगा अपने पास, एस माइनस आर, ये कहां से कहां तक आ सकता है, ये नंबर कहां से कहां तक आ सकता है, मैक्सिमम मान लो ये n मान लिया, और ये क्या ले सकते हो आप, कम से कम 1 ले सकते हो, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो n से कुछ कम करेंगे, n माइनस 1 ले लिया, ये -1 तो n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरह से आता रहेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये तो n हो सकता है s तो, और ये क्या हो सकता है 1, उस केस में भी ये क्या आ जाएगी, n माइनस 1 आ जाएगी। ए की पावर n माइनस 1 करने पर क्या मिल रहा है अपने को, आइडेंटिटी। ये पॉसिबल है क्या, ए की पावर n माइनस 1 करने पर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि n ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी पावर, जो a की पावर करने पर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। यानी n वो छोटे से छोटा नंबर है जो a की पावर करने पर वहां पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। मतलब फर्स्ट टाइम जो इंटीजर आएगा वो n ही आएगा, जो a की पावर हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो n पर ही हमें आइडेंटिटी मिलेगा, n से पहले नहीं मिलेगा। n क्या है, इस तरह का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा ऐसा इंटीजर है जो मतलब उसकी a की पावर बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो n पर ही अपने को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। लेकिन यहां तो n से पहले मिल गया, n माइनस 1 पर, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, विच इज contradiction of fact that n is least positive integer such that a की पावर n पर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। तो ये तो हमारा जो फैक्ट था उसका कंट्राडिक्शन मिल गया। कौन सा फैक्ट, कि n ऐसा छोटे से छोटा नंबर है कि a की पावर n करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, हमें तो उससे पहले मिल गया। सो कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने क्या मान लिया था, अगर पॉसिबल है तो a की पावर s इक्वल्स टू ये, तो ये सीधी सी बात है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। वेयर 1 से लेकर, और ये अपने पास इससे बड़ा नंबर s, और ये n या n से छोटा नंबर। ठीक है, यानी कोई भी दो एलिमेंट इसमें सेम नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। इसमें कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है तो सारे अलग अलग एलिमेंट, यानी टोटल एलिमेंट कितने हो गए, n हो गए, इसमें कोई डाउट। h में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, n हो गए, इसमें कोई डाउट। ठीक है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ h आर डिफरेंट। ठीक है, सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, दिख रहा है ना ये, हाँ। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। चलो अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि h के सारे एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन यानी n एलिमेंट हो गया। अब h को अगर n के सॉरी g के इक्वल प्रूफ करते हैं तो ग्रुप में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n एलिमेंट। हमें प्रूफ क्या करना था कि g एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं जनरेटर, उसका ऑर्डर हमने क्या लिया था, n लिया था, तो ग्रुप का ऑर्डर भी क्या मिलेगा अपने को, n मिलेगा। ठीक है, यानी ग्रुप में भी n एलिमेंट प्रूफ करने थे, तो h में n एलिमेंट तो हमने प्रूफ कर दिए, और ऐसे प्रूफ कर दिए कि सारे अलग अलग है। ठीक है, अब क्या प्रूफ कर दें कि ये h जो है g के इक्वल होगा। Now we will prove that h equals to g। अगर h g के इक्वल हो गया तो फिर इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n एलिमेंट हो जाएंगे, यानी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा अपने पास ऑर्डर n का, जिसका जनरेटर है वो भी क्या है, ऑर्डर n का।
ठीक है, तो कोई एलिमेंट लेके चलते हैं। फर्स्ट लेट बी बिलोंग्स टू जी। जी का कोई एलिमेंट लेके चले और वो एच में अगर हम शो कर दें तो बी का हर एलिमेंट एच में मिल रहा है, इसका मतलब बी किसका सबसे सॉरी एच किसका सब सॉरी जी का एलिमेंट एच में मिल रहा है, तो जी किसका सबसेट हो गया, एच का। सेकंड हम एच जी का सबसेट दिखा देंगे, दोनों एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे वहां पे, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएंगे दोनों। ठीक है, बी कहाँ आ रहा है, जी में आ रहा है, और जी क्या था, एंड जी इज साइक्लिक ग्रुप। जी क्या था अपने पास, साइक्लिक ग्रुप था। साइक्लिक ग्रुप था तो इसका हर एलिमेंट इसके जनरेटर की पावर के रूप में लिखा जाएगा, और इस तो बी भी कुछ ना कुछ ए की पावर के रूप में लिखा जाएगा, वो मान लिया हमने एम मान लिया यहाँ पर। ठीक है, वेयर 1 से लेकर एन तक कोई भी नंबर हो सकता है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जी से हम लेके चले, और जो ऑर्डर जो एलिमेंट है जो जनरेटर है उसका ऑर्डर क्या है, एन है, उसका ऑर्डर क्या है, एन है। तो हमें नहीं पता कि एलिमेंट जो जनरेटर है उसकी कितनी पावर करने पर हमें बी मिल रहा है। मान लो हो सकता है 1 पे मिल जाए, 2 पर मिल जाए, 3 पर मिल जाए, कहीं भी नहीं मिला तो लास्ट में मैक्सिमम एन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम जो अपने पास ये ऑर्डर क्या है उस एलिमेंट का, ऑर्डर ही एन है। तो हो सकता है 1 पर, 2 पर, 3 पर कहीं भी मिल रहा हो, लेकिन मैक्सिमम एन पर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो एम है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर एन तक, 1 से लेकर एम तक। अब ये एलिमेंट एच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एच में कहां तक एलिमेंट आ रहे हैं, पावर एन तक सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और ये भी कहां है, 1 से एन के बीच ही है, तो ये एलिमेंट भी कहां पहुंच गया फिर, एच में। ठीक है, ये तो कब था, जब m अपने पास 1 से n तक था। अब जरूरी थोड़ी है 1 से n तक ही हो, इससे बड़ा हो गया तो उस केस में क्या करेंगे फिर। ठीक है, अगर 1 से n तक है तो उस केस में तो h में पहुंच गए। b एलिमेंट हम g से लेके चल रहे थे, अगर वो 1 m इसकी पावर m के रूप में लिखा जा रहा है, अगर वो 1 से n तक है तो वो h में पहुंच गया। लेट इफ m मान लेते हैं n से बड़ा नंबर है अपने पास, देन तो फिर यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम और यूज करेंगे। वो कुछ ऐसे होती थी, a इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। ठीक है, ये बड़ा नंबर है ना अपने पास, सॉरी m। ठीक है, m बड़ा नंबर है, इसको क्या करें, n से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट बचता था। ठीक है, नीचे रिमाइंडर बचता था अपने पास, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस रिमाइंडर करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। जैसे 24 है, 24 को 5 से करें, 5 4 जा 20, और ये अपने पास 4 बच गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 4 प्लस ये जो रिमाइंडर बचा है वो ऐड करें तो ये नंबर आ जाता है अपने पास। तो वही तो डिवीजन एल्गोरिथम होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर ऐड करें तो ये जो मेन जो नंबर रहेगा अपने पास वो आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। और ये रिमाइंडर जो अपने पास शेष जो बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो कहां से कहां तक होता है, किससे डिवाइड कर रहे थे, एन से डिवाइड कर रहे थे ना। तो एन से अगर वो छोटा होगा तभी तो रिमाइंडर बचेगा, एन के बराबर हुआ तो डिवाइड चला ही जाएगा। ठीक है, एन के बराबर हुआ तो डिवाइड, या एन से बड़ा हुआ तो भी डिवाइड चला जाएगा। तो वो कहां से कहां तक मिलेगा, आर अपने को एन से तो छोटा ही मिलेगा और 1 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना मिल सकता है अपने को, 0 1 2 3 4 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन n से बड़ा रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि n से बड़ा अगर शेष बच गया अपने पास, मान लो 5 बच जाता है तो 5 से अपन वापस डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 0 से लेकर कहां तक मिल सकता है अपने को, n तक। इस स्टेप में कोई दिक्कत, यहां तक ये जो लिखा है हमने इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो b की पावर, b को क्या लिख रहे थे हम, a की पावर m लिख रहे थे ना, b को a की पावर m लिख रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं एन क्यू प्लस आर, जहां पर ये लगा हुआ है 0 से n के बीच है आर अपने पास।
बी को ए की पावर एन क्यू प्लस आर के रूप में हमने लिख दिया। दोनों को अलग अलग कर दो। यहाँ पे इंटीग्रल पावर की जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी वहां से क्या लिख सकते हैं, बी को ए की पावर एन क्यू प्लस सॉरी डॉट ए की पावर आर, ए की पावर एन क्यू। अब ए की पावर एन क्यू को हम ये लिख सकते हैं ए की पावर एन ऊपर ये क्यू और ए की पावर आर, जहां पर आर क्या है 0 से और एन से लेस देन, एन की इक्वल भी नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, ए की पावर एन क्या था, आइडेंटिटी, एन ऑर्डर का एलिमेंट था ये, तो ये तो आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी की पावर क्यू वापिस क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को ए की पावर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर आर ही आ जाएगा। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आ जाता है, वापिस वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये क्या आ गया, ए की पावर आर। ठीक है, यानी बी क्या आ गया, ए की पावर आर आ गया, और आर 0 से एन के बीच है। इस स्टेप में कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो अगर इस तरह से तो ये एच में नहीं आ जाएगा क्या? तो बी जो है एच में नहीं आ जाएगा क्या? ए की पावर एच में क्या लिए थे, a1 a2 a3 कहां तक लिए थे लास्ट, ए की पावर एन तक, और ये ए की पावर एन तक ही तो है, बीच में ही कहीं ना कहीं है, तो एच में भी आएगा। तो बी हमने जी का एलिमेंट लिया था स्टार्टिंग में और किस में प्रूफ कर दिया, एच में। तो जी का हर एलिमेंट किस में आ रहा है, एच में, यानी जी किसका सबसेट हो गया, एच का सबसेट हो गया फर्स्ट। एक सेट आपके पास है, इसमें कोई एलिमेंट आपने लिया, कुछ भी एलिमेंट लिया, उसको ये अगर प्रूफ कर दिया कि ये दूसरे सेट में आ रहा है, ठीक है, कोई भी रैंडम एलिमेंट लिया और वो इसमें प्रूफ कर दिया, यानी इसका हर एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, इस सेट में, तो ये पूरा का पूरा सेट ही तो इसमें मिल जाएगा ना, इसका सबसेट हो जाएगा ना अपने पास। तो वही तो लिखा है जी इज सबसेट ऑफ एच, जी इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है, अब नाउ जी इज ए ग्रुप। ठीक है, अब H का हर एलिमेंट अपने को किस में दिखाना है, G में दिखाना है। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ H इज इन G। H में एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, ए की पावर में ही तो आ रहे हैं n तक। अब ए की पावर में कुछ भी एलिमेंट आप कर रहे हो तो उसको वो क्लोजर प्रॉपर्टी से जी में भी तो आएगा ना, जी तो ग्रुप है, जी में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, ए की पावर वाले सारे एलिमेंट आ रहे हैं, उनको ऑपरेट करवाओगे वो एलिमेंट भी आएगा। तो एच के सारे एलिमेंट किस में आ गए, जी में आ गए। तो एच के सारे एलिमेंट अगर जी में आ गए तो एच क्या हो गया, जी का सबसेट ही तो बन गया। अब ये क्या कह रहा है, जी एच का सबसेट है, एच जी का सबसेट है, तो ये तो कैसे हो सकता है, एक ही केस में हो सकता है, दोनों इक्वल हो, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही होता है। दैट इज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए की कंडीशन बचेगी कि जी और एच दोनों क्या हो, बराबर हो, या ऐसे कहें ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच हो। ठीक है, या इसको ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, ये तो प्रूफ करना था। कोई भी एलिमेंट ग्रुप अपने पास दिया हुआ है, उसमें कोई एलिमेंट ए है, जनरेटर है, तो उसका जो ऑर्डर होगा सेम वही ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर होगा। ठीक है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैव ऑर्डर सेम एज द ऑर्डर ऑफ हिज जनरेटर। ये लाइन लास्ट में वापस लिख लेना। ठीक है, जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो हमने पहले क्या किया, एक एलिमेंट लिया ए और क्या बोल दिया कि ये इसका क्या है, जनरेटर है, जनरेटर है, और क्या मान लिया उसका ऑर्डर
n मान लिया, n मान लिया तो हमें उस ग्रुप का ऑर्डर भी n प्रूफ करना था। ग्रुप का ऑर्डर n प्रूफ करना था तो ये दिखाना था कि हमें उसमें कुछ n एलिमेंट आ रहे हैं, तो हमने एक h सेट लिया, ठीक है, h में n एलिमेंट लिए, a की पावर 2 a3 a4 an, और an को क्या ले लिया हमने, आइडेंटिटी ले लिया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि वो h ही g के बराबर है। अब एक चीज वहां पे पहले प्रूफ करनी थी कि h में सारे जो एलिमेंट है वो अलग अलग आ रहे हैं, मान लो सेम ही हुए तो फिर तो आपने n एलिमेंट तो ले लिए, अब मान लो उसमें से 2 सेम ही हुए तो फिर वो तो एक ही लिखा जाएगा ना, तो n-1 हो गए। मान लो आपने 10 एलिमेंट लिए, उनमें से 2 कोई सेम है तो सेट में तो एक बार ही लिखा जाएगा, तो 9 ही बचे ना फिर, ठीक है। तो पहले हमें क्या प्रूफ करना था कि h के सारे एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, तो हमने क्या किया, 2 एलिमेंट हमने सेम मान लिए, तो वहां से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन आ गया तो वो एलिमेंट क्या हो गए, कंट्राडिक्शन आया तो मतलब सारे एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो टोटल n एलिमेंट है। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो जो h है वही g है, इक्वल्स टू g है। वो कैसे प्रूफ किया, g का कोई एलिमेंट लेके चले और वो किस में दिखा दिया, h में दिखा दिया। g का कोई एलिमेंट लेके चले वो h में दिखा दिया, यानी g के सारे एलिमेंट h में आ रहे हैं। अगर g के सारे एलिमेंट h में आ रहे हैं तो g h का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सिमिलरली h के सारे एलिमेंट तो g में होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, एक ही पावर में ही तो है, एक ही पावर आप कुछ कर रहे हो, मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हो तो सारे के सारे उसी में तो मिलेंगे, तो h तो g का सबसेट हो गई। अब g h का सबसेट है, h g का सबसेट है, तो एक ही कंडीशन बचती है फिर तो, दोनों अगर इक्वल ही हो सकते हैं, ठीक है। हम अगर कह रहे हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो वो तो एक ही केस हो सकता है ना, इक्वल। अगर एक में कम या ज्यादा ले लिए तो फिर वो सबसेट बनेगा ही नहीं, तो वो इक्वल वाली कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो g इक्वल्स टू h आ गया और h में n एलिमेंट थे, क्या बन गया अपने पास, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का, ठीक है। यहां तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो एक बार, फिर क्लास एंड करते हैं आज के।